व्यूअर्स वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी रिएक्शन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि सब ठीक होंगे, खैर वाफियत से होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। अल्लाह ताला आपको और हमें अपने ज़ुबान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। और इसी दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। और जो हमारे चैनल पे न्यू हैं उनसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल चाल है जी? ठीक ठाक है। थैंक यू सो मच जी, कमेंट करने का बहुत शुक्रिया। और जो इधर नाक कटवा के आ गए हैं, जिनकी नाक है ही नहीं, उन्होंने बेगैरत लोगों के लिए हाँ अपनी जी, बेगैरती की जो नाक जो थी वो कटवा के क्योंकि साइड पे होंठों रख के दी ऊपर है। तो नाक ही होता है, हाँ तो जी, मुझे लगता है कि आपकी नाक कटी हुई है शायद, अल्लाह इसलिए ताला आपको नाक नहीं के पता। अगर शक्ल पे ना लगाता तो बिल्कुल शक्ल अच्छी ना लगती। तो ये वो लोग हैं जो गंदी बैड लैंग्वेज यूज़ करने वालों के साथ उठ के खड़े होके बात कर रहे हैं। ये वही लोग हैं, खुद ही हैं और मुझे एक कमेंट पढ़ के ना बड़ी हंसी आई है मामा, जी। जिसमें वो कह रही है आप लोग इतने वेले, आपके पास इतना हाँ टाइम जी, है। तो मैं हंसी हूँ कि हम लोग तो चलो कोई पैसा कमाने के लिए कर जी रहे हैं ना हमारा तो एक रिएक्शन जी, चैनल है। और आप लोग ऐसे घटिया लोग हो जो अपना पैसा लगा के टाइम वेस्ट करके आप लोग जगह जगह जाके कमेंट हाँ करते जी, हैं। तो वेला कौन हुआ या तो बगैर पैसों के? बिल्कुल या व्लॉगरों के बन जाओ या रिएक्शन वालों के बन जाओ। हमारी फैमिली है ना रिएक्शन वालों की, जो रिएक्शन वालों को आके बताते भी हैं फलां बंदे पे वीडियो बनाओ, वो देखो वो क्या कर रहा है, उसके कट्टे खुल गए हैं, ज़रा उन पे बात करें। तो रिएक्शन वाले जाते हैं, फ़ौरन से विज़िट करते हैं और बात करते हैं। रिएक्शन वालों का तो काम ही ये है। तो ये क्या जी, उम्र काम करने के लिए उम्र नहीं होती। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र, जो मेहनत करने वाले होते हैं। मैं अभी भी कपड़े, इस टाइम कपड़े भी सिलाई कर रही थी। ये अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का लाखों करोड़ों शुक्र। ना हम टिकटॉक पे बैठ के मांगते हैं, ना नंगे होते हैं, ना गलत बातें करते हैं। मेहनत करने वाले लोग हैं। रिएक्शन चैनल है, फैमिली व्लॉगिंग चैनल है, तो उस पे काम करते हैं और अपना उसके बाद अपनी मेहनत भी करते हैं। जो हुनर अल्लाह ताला ने दिया उसको अब तक मैं यूज़ कर रही हूँ। तो जो काम करते हैं वो हर उम्र में काम करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, जिसने हमें नैन पुरान सलामत दी है, तो शुक्र है सलात किबरिया का। तो ये जो हमने एक्ट्रेस नहीं देखी, ये बूढ़े हो के हर उम्र में नानी दादी अम्मा अब्बा बहन भाई, वो हर उम्र में काम कर रहे होते हैं। तो जिसका जो काम होता है उसने वो काम करना होता है। आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है तो आप लंगड़े लूले बन जाएं और चारपाई पे बैठ जाएं, लेट जाएं, और अपने कोई है रिश्तेदार, कोई औलाद, कोई बहन भाई भांजा भतीजा, उसको कहो कि रोटी के नवाले तोड़े और आप अपाहिज हो और आपके मुंह में वो डाल दें। ठीक है, ऐसे लोगों के लिए जब आके कमेंट करोगे तो छित्रोल कराओगे। ऐसी औरत जो कितनी गंदी बैड लैंग्वेज यूज़ कर रही है, गाली गलौज कर रही है। तो वही बात है कि जब ये औरत बेबो के साथ लड़ी थी ना, बेबो की दुनिया के साथ, तो जब भी हमें अंदाज़ा हो गया तो वो भी बहुत गाली गलौज करने वाली है। लेकिन वो इस तरह जिस बंदे के साथ खड़ी होती है या सलाम दुआ लेती है, या कहते हैं ना कुछ लोग ऐसे होते हैं जिस थाली में खाया उसी थाली में छेद किया। तो ये खान जी वो औरत है, इसने कोई बंदा और नहीं मुझे छोड़ा। समझ नहीं लग रही, हर बंदे को कह रही इसने मुझे खाया। साइमा वो वैसे देखा जाए हरकतें उसकी भी अच्छी नहीं है, और अच्छी होती तो उसका भतीजी मियाँ इस उसका जैसी औरत के मियाँ घर। अमेरिका में रहता है, वो खुद दुबई में रहती है। तो यहाँ आके कहती है कि तुम मुझे बुलाती थी और आधी रात को मैं तुम्हें इतना इतना खिलाती थी, पिलाती थी, इतनी इतनी चीज़ें लेके जाती थी। हर बंदे ने इसी को खाया, हाँ जी, और इसको भी कोई लालच ये था तो है ये सिंगल खिलाती मदर, थी ना। है सिंगल और मुझे मदर। नहीं पता नहीं ये क्या करती है कि जो ये इसके पास इतना पैसा और ये सबको खिला पिला हाँ रही जी। तो दूसरा, मैं दिन को देख रही थी, किसी ने कहा हुआ था ये साइमा की भतीजी है, ये जो अक्सर इसके घर है। तो सबने कहा हमें यकीन नहीं है, वो साइमा खुद बताएगी उसकी भतीजी है कि नहीं। तो आज इसने खुद ही वो बताया जरा बताया। जो आया। हाँ जी, इसने बताया कि साइमा की भतीजी है। हाँ जी, तुम्हारे कैसे, तुम कह रही हो कि मेरा कोई लिंक नहीं, तुम्हारा लिंक है क्योंकि तुम्हारी भतीजी अक्सा मेरे पास है, वो बराबर की हकदार है। हाँ जी। तो क्या साइमा का अपना कोई खानदान नहीं था, कोई इसके भाई नहीं थे जो उसको बदनाम होने के लिए बदनाम ज़माना औरत के घर छोड़ा है? और उसकी भी हरकतें देख लें तो सब हर बंदा ये कह रहा है जो इन्होंने टिकटॉक पे 3 घंटे वो गंदी वीडियो पे पता नहीं ये क्या करती रही है क्या नहीं करती रही। तो कौन कह रहा है जी जो टिकटॉक की वीडियो यूट्यूब पे नहीं लगा सकते? क्यों नहीं लगा सकते?
जहाँ कहीं भी गंद कोई कर रहा है ना, तो हमें तो साल हो गया, 1.5 साल हो गया कि जो लोग भीख मांग रहे हैं या बेगैरतियाँ कर रहे हैं, बेशर्मियाँ कर रहे हैं, तो जिसका दिल करता है वो टिकटॉक की लाइव उठाता है और वो यूट्यूब पे बताता है कि ये यूट्यूब पे अगर है तो इसकी हरकतें देखे ये उधर क्या कर रहा है। तो इस बीबी ने उनसे सपोर्ट मांगी, सोनिया गोपाल से और उनसे शहजाद लोगों से, तो उन्होंने इसकी जब सपोर्ट नहीं की तो इस वजह से ये औरत खड़ी हो गई लड़ाई करने के लिए और इसने सबका जो है ना ध्यान बटाने के लिए ये सारा कुछ किया। तो जी मैंने किसी भी मज़हब में नहीं कहा जी कि उन जो भी कोई मज़हब है ना वो हमेशा बुराई से रोकता है, चाहे वो कोई भी मज़हब है। लेकिन जो पी रहे हैं ना, वो मैंने कब कहा कि मुसलमान नहीं पीते। मुसलमान भी जो बेशर्म लोग हैं, जो अल्लाह पाक का हुक्म नहीं मानते, वो पीते हैं। लेकिन जिस तरह ये लोग खुल्म खुल्ला पीते हैं, इनको कोई रोक टोक नहीं है। तो इस वजह से तो ये ना उनको पैसे देती। किसने कहा था कि लोगों को शराबों के लिए पैसे दो? वही पैसे किसी गरीब के घर में राशन डलवाती, किसी गरीब की बेटी की शादी करती, किसी गरीब बेलौस होके किसी गरीब को हज उम्रा करवाती। तो इसका पैसा जो अल्लाह के रास्ते पे लगता। तो जब इसने खुद शराबें पिलवाई और आपने देखा नहीं कल वो अक्सा खुद शराब पी के तो उस शहजाद को कह रही है कि जो तुम्हारी और मेरी बातें होती है तो खानी जी को पता ना चले, ये ना हो वो ना हो। तो देखे वो खान जी की कौन सी बेटी है, ना बहन है, ना भांजी है, ना भतीजी है, वो कुछ भी नहीं है। तो जिस तरह लोग बल्कि इनको एक्सपोज करते हैं और लोग इनके पता नहीं क्या क्या नाम रखते हैं, कहाँ से ये माँ बेटी, ये कुछ भी नहीं है। और जो आपको मैं ये दिखाऊंगी भी जहाँ वो क्या है, गोपाल ने अपनी मुकद्दस किताब पे हाथ रख के कसम उठाई, जहाँ ये कह रही है अपने बेटे के सर पे हाथ रखो और कहो कि ये बेटा मुझे नसीब ना हो तो बनौज़बिल्ला, अल्लाह ताला माफ़ करे। कोई भी है, किसी को भी आप इतनी बड़ी किस तरह कह सकते हैं कि आप अपने बच्चे के सर पे हाथ रख, जब आपने उसको कह दिया कि तुम उठाओ किताब, अपनी किताब की कसम उठाओ, फिर कह रही है जी कुरान, हमारे कुरान पे वो क्यों हाथ रखे? हम लोग हाथ रखने देंगे उसको? हमारे कुरान पाक से उसका ताल्लुक ही नहीं है। कुरान पाक किताब मुसलमानों की है, तो तुम कौन होती हो जो कुरान पाक की कसम उनसे लेने वाली? पहली बात तो मज़हब को ना तुम लेके आओ ना वो लेके आए, मज़हब कार्ड मत खेलो। लेकिन ये है कि ये मुझे लगता है कि ये बड़ा कोई ना कारनामा दोनों घर दिखाना चाहते हैं। ये खान जी भी और वो भी ये मज़हब खेलना शुरू हो गए हैं अपनी घटिया लड़ाइयों में। ना खान जी के मज़हब ने इसे कहा था कि तुम जाओ और अपनी सपोर्ट के लिए क्रिश्चियनों के घर में जाके बैठ जाओ, और ना ही गोपाल, सोनिया और वो शहजाद लोग सुमेरा, इनको इनके मज़हब ने इजाज़त दी थी कि तुम एक मुस्लिम औरत को अपने घर घुसाओ और ख़ुद इकट्ठे बैठ के शराबें पियो, खुद जाके इकट्ठे एक होटल में कमरा लो। हम लोग हमारे मज़हब में तो, जो मुसलमान मज़हब है हमारे में तो कज़न जो होते हैं वो गैर महरम है। जो सिर्फ भांजे भतीजे जो होते हैं, आपके भाई बाप तो बेटा, ये आपके महरम है, बाकी सारे रिश्ते आपके गैर महरम है। तो ये खान जी अब किस तरह अपने मज़हब को बीच में लेके आ रही है? किसी जगह से इसका मुसलमानों वाला काम है, जितनी ये बगैर दुपट्टों के आके गाली गलौज कर रही है। बेशक आप आके कमेंट करें और मेरे से चित्रोल करवाएं, मुझे कोई बात, मुझे डर नहीं है। इसने अपनी को जो है सोनू को भी गालियां दी हैं, तो फिर हौसला रखा करो ना। जब बेगैरतियां करते हो तो फिर जब रिएक्शन वाले वीडियो बनाते हैं तो फिर इस तरह भौंकने ना आया करें, फिर उनकी बात सुना करें या अपने आप पे कंट्रोल किया करें। जो गलतियां की हैं उन गलतियों को दुरुस्त करें। तो आप अपने मज़हब को बीच में लेके आ गई और इतनी गंदी ज़ुबान से गालियां दे रही हो, और बीच में रिएक्शन वालों को भी गालियां दे रही है, बीच में उन लोगों को भी गालियां दे रही है जो कमेंट कर रहे हैं उनको भी गालियां दे रही है। तो क्या मेरा चैनल उड़ा दिया? चैनल ऐसे नहीं उड़ाता कोई भी। आप जब उनकी पर्सनल चीज़ें लेके आ गई हो जो यूट्यूब पे नहीं है, तो फिर इस वजह से उन्होंने आपको रिपोर्ट मारी होगी। तो फ़ौरन से, वैसे हमें क्या पता कि आपने अपना चैनल प्राइवेट किया है, आपने अपना चैनल सेल किया है और नया चैनल बना के मेरे ना चैनल उड़ा रहे हैं बार बार। हैकर है वो जो है नहीं है गोपाल ने, उसके साथ एक और जो है सोबिया, शायद अच्छा सोबिया मेरे चैनल उड़ा रही है, और तुम लोग उड़ाओ, मैं बार बार बनाऊंगी। अच्छा चलो ठीक है। लेकिन लड़ाई अब पता नहीं कौन कह रहा है जी उसने माफ़ी मांगी, कौन कह रहा है उसने माफ़ी मांगी। तो मुझे थोड़ा सा ना हैरत हुई है साइमा।
तो उस वक्त जब उन्होंने साफ लफ्ज़ों में कहा था कि जी मैंने तो बुलवाया है उनको, तो इतनी मतलब वो अमीर औरत है, रिच औरत है। जब भी ये बड़ा बोली थी कि लोगों ने कमेंट किए थे कि आप इधर आइए, आपके भाई का जो भाइयों के घर छोटे हैं, इस चीज़ पे भी काफ़ी बोली थी कि वो मेरे वालिद साहब का घर है, मेरे भाइयों का घर है, और ये जो मेरा अपना, मैंने उनको एसी लगवा के देना चाहा तो उन्होंने नहीं लगवाया। वो बड़े गैरतमंद लोग हैं और ये घर अब बड़ा कीमती है, मेरे बाप या भाइयों ने बनाया। तो इस वक्त गैरत कहाँ गई जो तुमने अपनी भतीजी को किस सिलसिले में इस औरत के घर छोड़ा हुआ, कितनी बदनामियाँ लगी, कितना लोगों ने एक्सपोज किया, और इन चीज़ों को भी छोड़ें। तो उसके बाद ये टिकटॉक पे क्या कर रही हैं, मैंने दिखाया भी था आपको किस तरह ये छोटी छोटी बाजुओं वाली कमीज़ें और अक्सा बिल्कुल आगे से नंगी बैठ के टिकटॉक पे लोगों से गिफ्टिंग कह रही थी, मुझे गिफ्टिंग करो, मुझे गिफ्ट दो। तो किस किस्म के ये लोग हैं, मैं तो देख के हैरान हूँ कि आप फुफ्फू हो तो आपकी बदनामी बीच में नहीं हो रही, तो आप उसकी छितरोल करके उसको घर वापस क्यों नहीं लेके जा रही। ये औरत अपने बच्चों को संभाले। तो ये है कि जिस तरह ये अगर अभी इसने क्या है, अपने चैनल का नाम क्या रखा है, क्या रखा है इसने? खतरनाक, हाँ जी, खतरनाक रिएक्शन। रिएक्शन है, वाह भाई वाह। तो तुम्हें ही तो गालियां आती है ना, किसी को गालियां आती है ना, आगे से बातें आती हैं, तो कोई बात नहीं, साइबर क्राइम वाले हैं ना, तुम गालियां दो लोगों को। तो फिर इस पे क्यों आ रही हो कि फिर ये हो रहा तो वो हो रहा। वो घर छोड़ के भाग गए, वो ये कर गए, वो कर गए। वो क्या थे, वो चोर थे, वो डाकू थे, वो क्या करते थे, औरतों की स्मगलिंग करते थे, जो इतना डर गए और आप उस वक्त इनके साथ जुड़ी रही हो। तो बात करो ना ज़रा, पहली बात तो तुम सवालों के जवाब दो, तुम्हारा काम क्या था, बात करें होटलों में जाके रहने के बिल्कुल, लिए। वो तो मैंने पहले कल की वीडियो में बात कर दी है कि जब तुम्हें जो पता चल गया वो इतना करप्ट इंसान है, तो तुम अपनी बेटी को, वो अक्सा जवान और ख़ुद तुम एक औरत, हाँ जी। और तुम उसके साथ साथ एक कमरे में रह रही हो, किस बिहाफ से रह रही हो? तुम्हें नहीं वो कुछ कह सकता था? ये जो बच्चियां तुम साथ लेके गई थी उनको नहीं कुछ कह सकता था? बिल्कुल ऐसी बात है ना। बिल्कुल। तो दूसरी बात ये, बिल्कुल हर चीज़ को सोचना चाहिए ये सब कुछ करने से पहले ना, कि ये अगर इस तरह का अपने सगे रिश्तों को नहीं छोड़ रहा तो मैं क्या लगती हूँ। अच्छा दूसरी बात ये आ गई, जब आप किसी से कसम मांग लेते हैं ना, चाहे वो मुस्लिम है चाहे क्रिश्चियन है, कोई भी बात है। पहली बात तो क्रिश्चियन लोग कसम उठाते ही नहीं है। दूसरी बात, हम लोग मुसलमान हैं, पहली बात हम भी कसम नहीं उठाते, कुरान पाक की भी नहीं, अल्लाह पाक की भी नहीं उठानी नहीं चाहिए, किसी बात में इसको लेके नहीं आना चाहिए। लेकिन अगर किसी ने मांग लिया, किसी ने कसम उठा लिया ना, फिर उस कसम पे यकीन करो, वो जाने, अल्लाह की ज़ात जाने, वो बहुत बड़ा मेहरबान है और वो कहार भी है, जब्बार भी है। जब कोई गलत करता है ना, फिर हिसाब भी वही लेता है। इस वजह से अब वो झूठी कसम उठा रहा है, वो ये कर रहा है, वो कर रहा है। तुम मुझसे कसमें मांग रही थी, उसने उठा ली। अब वो जाने, अल्लाह ताला जाने, अगर वो झूठी कसम उठाएगा तो उसको सज़ा मिल जाएगी, अगर सच्ची है तो फिर भी उसको जज़ा मिल जाएगी। अगर तुम हो अपने बीच में मज़हब को लेके आ रही हो, कभी कुछ कर रही हो, कभी कुछ, और इतनी गंदी गालियां दे रही हो, इतनी गंदी ज़बान इस्तेमाल कर रही हो, तो नौज़बिल्लाह, अल्लाह ताला माफ़ करे। तो अब इस औरत के लिए आ जाएंगे लोग कमेंट करने के लिए, तो कोई बात नहीं, कमेंट करें, हम इधर ही हैं, हम कहीं जाने वाले नहीं हैं, इंशाअल्लाह ताला हम इधर ही हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, आप हमारी दुआओं में हर वक्त हमारे साथ होते हैं जी। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।